हमारे जीवन में बहुत बार हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर कई बार हम अपने अहंकार या ईगो के कारण दुख पाते हैं। हम इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाते कि अहंकार या ईगो सिर्फ हमारी सोच है। जो लोग अहंकार को अपनी सोच से कुछ ज्यादा मानते हैं, उन्हें मैं गौतम बुद्ध के जीवन की इस छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहूंगा। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु बिना कुछ बोले चुपचाप वन में आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक से बुद्ध एक जगह पर रुक जाते हैं। बुद्ध के सभी शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि बुद्ध बिना कुछ बोले क्यों रुक गए। बुद्ध के साथ साथ उनके सभी शिष्य भी रुक जाते हैं। बुद्ध अपने दोनों हाथ जोड़कर एक वृक्ष को नमन करते हैं। ये देखकर बुद्ध के सभी शिष्य बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बुद्ध जैसा महान व्यक्ति भला इस वृक्ष को नमन क्यों कर रहा है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से कोई भी यह हिम्मत नहीं कर पाता कि वह पूछ ले कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया। बुद्ध के सभी शिष्यों में से एक शिष्य हिम्मत जुटाकर बुद्ध से प्रश्न पूछता है, बुद्ध, क्षमा कीजिए, परंतु आपने हाथ जोड़कर इस वृक्ष को नमन क्यों किया। अपने शिष्य की बात सुनकर बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या इस वृक्ष को हाथ जोड़कर नमन करने से कोई अनहोनी हो गई। शिष्य बुद्ध का उत्तर सुनकर कहता है, नहीं बुद्ध, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति, जिसे देखकर बड़े से बड़ा राजा भी हाथ जोड़कर नमन करता है, वह महान व्यक्ति इस साधारण से वृक्ष को हाथ जोड़कर नमन क्यों कर रहा है। वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। अपने शिष्य की बात सुनकर बुद्ध हल्के से मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, वृक्ष बोलकर मुझे जवाब भले ही न दे सकता, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष भी अपनी भाषा में हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और रही बात मेरी महानता की, तो ना तो यह मेरे हाथ जोड़ने या सिर झुकाने से कम हो सकती है और ना ही बिना हाथ जोड़े या बिना सिर झुकाए बढ़ सकती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने कई दिन तपस्या की है और इस वृक्ष ने मुझे एक माँ की तरह प्रेम दिया है। इसकी छाया में बैठकर मैं तपती धूप से बचा हूं, इसलिए इसके प्रति मेरे हृदय में सदैव प्रेम और आभार रहेगा। हम अपने अहंकार के कारण सामने वाले को अपने से छोटा या बड़ा समझते हैं, जबकि वास्तविकता तो सिर्फ इतनी है कि जो जीवन तुम्हारे और मेरे भीतर है, वही जीवन इन सभी वृक्षों और सभी जीवों के भीतर भी है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जिसके कारण वह वास्तविकता को देख नहीं पाता। जब हम हाथ जोड़कर शीश नवाते हैं, तो यह सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को आदर देने की बात नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर का परम सत्य सामने वाले व्यक्ति के भीतर के परम सत्य को पहचान रहा है। इसलिए हम एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बुद्ध के सभी शिष्य उनसे पूछते हैं, परंतु बुद्ध, हम ये जानना चाहते हैं कि यह अहंकार हमारे भीतर पैदा कैसे होता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे जैसे हम चीजों को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर अहंकार बढ़ने लगता है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि हम चाहकर भी किसी चीज को अपने आप से जोड़ नहीं सकते। बस ये भ्रम पाल सकते हैं कि यह चीज मेरी है, और इसी भ्रम के कारण अहंकार पैदा होता है। अगर व्यक्ति इस बात को देख सके कि कुछ भी उसका नहीं है और सब कुछ उसी का है, तो वह अहंकार से पीड़ित कभी नहीं होगा।